नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आप लोगों को इंग्लिश सीखने में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है क्योंकि ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं जिनकी प्रोनाउंसिएशन यानी कि जिन्हें हम बोलते एक जैसे हैं, सुनाई एक जैसे देते हैं, लेकिन उनकी स्पेलिंग और उनकी मीनिंग अलग अलग होती है। सुनने में तो बिल्कुल एक जैसा लगता है, तो हम क्या करते हैं, दूसरी स्पेलिंग को हम दूसरे तरीके से लिख देते हैं। जहाँ पे जो एक्चुअल मीनिंग है उसका स्पेलिंग ना लिख के हम क्या करते हैं, दूसरे वर्ड की मीनिंग लिख देते हैं और इससे बहुत सारी गलतियां हो जाती हैं हमसे। इसलिए आज हम ऐसे वर्ड्स को यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं, जिसे हम होमोफोन्स कहते हैं। क्या कहते हैं? होमोफोन्स, यानी जिसकी स्पेलिंग अलग हो, जिसकी मीनिंग्स अलग हो, लेकिन उनका प्रोनाउंसिएशन यानी कि उच्चारण एक जैसे होता है, जिससे हमें कन्फ्यूज़न होता है और हम गलत गलत लिख देते हैं। हमें समझ नहीं आता कहाँ पे कौन सी स्पेलिंग आने वाली है। तो वही सब हम देखने वाले हैं। होमोफोन की लिस्ट आपको हिंदी मीनिंग के साथ मिलेंगी। प्रोनाउंसिएशन आप सुनते जाइए, क्योंकि जब मैं उच्चारण करूँगा तो आप लोग जो भी भाषा के हो, है ना, आप लोग जो भी भाषा आप जानते हो उस भाषा में, अपने लैंग्वेज में आप उसका उच्चारण जैसे आपको सही लगे वो आप लोग लिख लेंगे, तो आपको इजी पड़ेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। होमोफोन्स लिस्ट जो आपके पास है, सबसे पहला वर्ड यहाँ पे देखते हैं कौन सा है। यहाँ पे देखिए, एक्सीड, एक्सीड, दोनों सुनने में लगभग वैसे ही लग रहा है, एक्सीड और एक्सीड, तो थोड़ा सा अंतर, यहाँ पे ए का ध्वनि निकल रहा है, वहाँ पे ई का ध्वनि निकल रहा है। ये बहुत से लोग इसे एक्सीड एक्सीड ही बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए, जो पहला एक्सीड दिख रहा है, इसका मतलब सहमत होना, राजी होना। हाँ भाई, मैं एक्सीड हूँ आपके लिए, जो आप बोल रहे हो सहमत हूँ। एक होता है एक्सीड यानी अधिक होना, कि ये अधिक हो रहा है, एक्सेस हो रहा है, उसे हम एक्सीड कहते हैं। तो ये दोनों देखिए प्रोनाउंसिएशन सेम है, लेकिन स्पेलिंग में देखिए कितना ज़्यादा अंतर है एक्सीड और एक्सीड में। आगे बढ़ते हैं, और कौन कौन सा देखिए, बहुत सारे वर्ड्स हैं, आपको बहुत हेल्पफुल मिलेंगे। आज देखिए, एक्सेप्ट, इसे हम एक्सेप्ट नहीं पढ़ते, एक्सेप्ट पढ़ते। क्या पढ़ते? एक्सेप्ट। एक्सेप्ट यानी होता है स्वीकार करना, और एक होता है एक्सेप्ट यानी सिवाय। अब दोनों एक्सेप्ट में क्या अंतर है? एक एक्सेप्ट यानी क्या होता है, हाँ मैं एक्सेप्ट करता हूँ, मेरी गलती थी। और ये वाला एक्सेप्ट आपको मिल रहा है, इसका मतलब होता है अरे हम सभी कोई जाएंगे एक्सेप्ट यू, यानी सिर्फ तुम्हें छोड़कर बाकी हम सब जाएंगे, तुम्हें छोड़ देंगे, तो ये तुम्हारे सिवाय उसे एक्सेप्ट। तो ये दोनों उच्चारण देखिए एक्सेप्ट ही हो रहा है, तो दोनों का उच्चारण एक्सेप्ट है। आप लोग लिख लेंगे। आप लोग हिंदी वाले में ई का सेप्ट ऐसे लिख लीजिए, और आप जो उर्दू वाले हैं, फिर अपने अलग भाषा वाले हैं, तो अपने हिसाब से आप लोग लिख लीजिए। आगे देखते हैं, एक्सेस। एक्सेस यानी क्या होता है? पहुंच। एक्सेस, ठीक है, एक्सेस यानी पहुंच, और एक्सेस यानी होती है अधिकता, है ना, एक्सेस हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, ये वाला एक्सेस। ये दोनों में अंतर है। उसके बाद देखिए, यहाँ पे अडेप्ट, अडेप्ट करना यानी अनुकूल बनाना, और एक होता है एडेप्ट। एडेप्ट यानी होता है चतुर या फिर चालाक, उसे आप एडेप्ट कहते हैं। तो ये दोनों में अंतर है, एडेप्ट और एडेप्ट में। आगे बढ़ते हैं, एडिशन। एडिशन होता है बढ़ोतरी, बढ़ाना, एडिशन। और एक होता है एडिशन, ये भी एडिशन लिखा हुआ है, पुस्तक का संस्करण। बोलते हैं ना भैया मुझे वो वाला एडिशन चाहिए, ये वाला एडिशन चाहिए, तो बुक में हम बुक शॉप में जाके एडिशन बोलते हैं। वो एडिशन यानी पुस्तक का संस्करण। ये एडिशन यानी होता है किसी चीज में बढ़ोतरी करना, बढ़ाना, उसे हम एडिशन कहते हैं। उसके बाद देखिए, अफेक्ट। अफेक्ट यानी प्रभाव डालना, किसी पे प्रभाव डालना। अफेक्ट, अरे बहुत अफेक्ट करता है पढ़ाई में यार, मैं जो घूमता, ये अफेक्ट हो गया। ये भी अफेक्ट है, आप इसे इफेक्ट नहीं पढ़ेंगे, बहुत से लोग इफेक्ट बोलते हैं, लेकिन इसका सही प्रोनाउंसिएशन अफेक्ट। तो दोनों को अफेक्ट ही पढ़ते हैं, ई का उच्चारण भी यहाँ पे अ होता है। तो ये वाला अफेक्ट यानी होता है प्रभाव, इसका मतलब, और ये अफेक्ट यानी प्रभाव डालना। दोनों समझ लीजिए, एक वर्ब का काम करता है, एक नाउन का काम करता है, इस टाइप से दोनों का यूज होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एड। एड यानी होता है किसी का मदद करना, और यहां पर भी एड यानी सहयोगी या फिर सहायक बनना। यहां पे आप देखेंगे ऑलरेडी, दोनों अलग अलग है। ऑलरेडी यानी सब तैयार है, ऑलरेडी सब तैयार, लेकिन यहां पे ऑलरेडी लिखा हुआ है, लेकिन यहां पे एक एल आपको दिख रहा है ऑलरेडी में। तो ये दोनों में क्या अंतर है? ये ऑलरेडी यानी पहले से ही, ऑलरेडी मेरे पास तो ये, ऑलरेडी मेरे पास ये मोबाइल है, पहले से ही मोबाइल है मेरे पास। ऑलरेडी मेरे पास ये कार रखी हुई है, ये ऑलरेडी यानी ये पहले से। और ये ऑलरेडी यानी ऑल यानी सब, रेडी यानी तैयार, सब तैयार है। तो देखिए दोनों को कितना ज्यादा अंतर है। सुनने में तो बिल्कुल ऑलरेडी ऑलरेडी बोलते हैं, हम इसे ऑलरेडी तो बोलते नहीं, ऑलरेडी ही बोलते हैं। तो दोनों में देखिए कितना अंतर है। ऑल टुगेदर, एक साथ। अब यहाँ पे सेम वैसी अंतर है, ऑल टुगेदर यानी पूरी तरह से, ऑल टुगेदर पूरी तरह से, और ये वाला ऑल टुगेदर यानी एक साथ। फिर देखिए उसके बाद देखते हैं, अलूजन। अप्रत्यक्ष संकेत अथवा उल्लेख, किसी चीज को लिखना, उल्लेख करना, उसे हम अलूजन कहते हैं। ये भी अलूजन है। देखिए आई लिखा हुआ, इल्यूजन, बहुत सारे इल्यूजन बोल देते हैं, आई लिखा हुआ है, लेकिन इसका भी प्रोनाउंसिएशन अलूजन है।
भ्रम या माया जाल बोलते हैं ना, अलूजन में, मतलब जैसे जादूगर लोग बोलते हैं ना, अरे अलूजन करते हैं, वो लोग भ्रम में फैला देते हैं माया जाल, तो उसे हम अलूजन कहते हैं। आगे देखते हैं अल्टर। अल्टर यानी होती वेदी, जिसमें बलि वगैरह देते हैं ना, जानवरों को सिर काटते हैं, उसे हम अल्टर कहते हैं। और एक अल्टर यानी होती है बदलना, अल्टरनेट बोलते हैं ना, अरे अल्टरनेट रूप से हम ऐसे, वो अल्टर यानी बदलते रहना, अल्टरनेटिव ऐसे होता है, वो वाला होता है। एंट, एंट यानी चींटी, और एक आंट यानी होती है चाची, लेकिन इसको भी एंट ही पढ़ते हैं। देखिए हम लोग ऑन्ट ऐसे बोल देते हैं, लेकिन ये भी एंट ही होती है। अब देखिए कितना अंतर, ये भी एंट है और ये भी एंट है, लेकिन हम क्या करते हैं, ऑन्ट ऐसे बोल देते हैं समझने के लिए, सरलता के लिए, लेकिन दोनों का मतलब ही एंट होता है। अब आपको चाची लिखना हो तो आपको ये वाला स्पेलिंग लिखना है, और चींटी लिखना हो तो ये वाला स्पेलिंग लिखना है, तो यहीं पे थोड़ी सी गलती होती है। फिर देखिए एंटिक, एंटिक यानी तो हास्यास्पद, हास्यास्पद यानी मतलब जिससे क्या हो, हंसी आए, है ना। और अजीब बर्ताव, जो अजीब टाइप की हरकत करे, जिससे हमें हंसी आए, उसे हम एंटिक कहते हैं। और ये एंटीक, ये भी एंटीक है, पुराना, यानी कि बोलते हैं ना एंटीक पीस है, बहुत पुराने जमाने की है, तो दोनों में ये अंतर है। उसके बाद देखते हैं आगे अप्रेज। अप्रेज यानी सूचित करना, किसी को जानकारी देना, और ये भी अप्रेज है, मूल्यांकन करना, आकलन करना, किसी का अप्रेज करना, ये दोनों में अंतर है, आपको दिख रहा होगा। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आर्टिस्ट, कलाकार, ललित कलाओं, ये हिंदी हो गया, आप समझ जाओगे, आर्टिस्ट यानी कोई भी कलाकार। अब उसके बाद एक और लिखा हुआ आर्टिस्ट, पेशेवर कलाकार, तो दोनों में अंतर है। आर्टिस्ट यानी कलाकार तो होता है, लेकिन यदि ई वाला स्पेलिंग लिखना है तो पेशेवर कलाकार है, तो दोनों में वही अंतर है, आर्टिस्ट और आर्टिस्ट में बिल्कुल सेम स्पेलिंग है। उसके बाद देखिए आगे असेंड, चढ़ाई करना, असेंड स्वीकृत करना, सहम बोलते हैं ना, स्वीकृति देना, सहमति देना, राजी, और असेंट ये दोनों सेम है। उसके बाद देखिए एस्पायर, एस्पायर यानी होता है किसी चीज को पाने की इच्छा करना, और यहाँ पे एक्सपायर लिखा हुआ है, मर जाना या फिर खराब हो जाना, एक्सपायरी डेट बोलते हैं ना, तो ये एक्सपायर है, वो एस्पायर है। एक्स एस थोड़ा में थोड़ा सा अंतर है, सुनने में वैसे लगता है, स्पायर एक्सपायर, देखिए वैसे ही लग रहा है ना, लेकिन दोनों का अंतर है। एक्सपायरी डेट वाला बोलते हैं ना, मर जाना, एक्सपायरी डेट ये हो गया। उसके बाद देखते हैं ओरल, ये भी ए यू लिखा है लेकिन औ ध्वनि करो, ऑरल, ऑरल यानी होता है कान से संबंधित ऑरल, और ये ओरल यानी होता है मौखिक, हम बोलते हैं ऑरल क्वेश्चन पूछते हैं, तो दोनों ही ऑरल ओरल ऐसे नहीं कर रहे हैं, ठीक है, ऑरल और ऑरल, हम बोलते हैं ना ऑरल क्वेश्चन पूछेंगे, ये होता है मौखिक रूप से पूछना। फिर देखिए आउल, ये भी आउल टाइप उच्चारण निकल रहा है, आउल यानी चमड़े में बारीक छेद बनाना या फिर कांटा, उसे हम आउल कहते हैं। और एक आउल यानी होते हैं उल्लू, ये तो आपको पता ही है, ठीक है, आउल, ऐसे आउल आउल ध्वनि निकलता है। चलिए देखते हैं उसके बाद और कौन कौन सा है, बिल्कुल सेम सेम। बेल, बेल यानी होती है जमानत, बेल पे छूटना, और एक बेल यानी होती है गांठ, है ना, गठान, उसे भी बेल कहा जाता है। बॉल, बॉल यानी होता है गेंद, और एक बाउल यानी होता है कटोरा, उसे बॉल कहते हैं, बहुत से बाउल ऐसे बोल देते हैं। उसके बाद देखिए बैरन, बैरन यानी किसी व्यवस्था या उद्योग का प्रभावशाली व्यक्ति, उसे हम बैरन कहते हैं। और एक बैरन यानी होती है बंजर, जहाँ पे कोई घास फूस ना होगा एकदम, वो वाली जमीन, उसे हम बंजर कहते हैं, बैरन। बी, बी यानी होना, बोलते हैं ना, जैसे कि कल का पढ़े थे हम लोग कि बी द लेक, झील बनो, है ना, उसी प्रकार से ये वाला बी यानी होती मधुमक्खी, तो दोनों में अंतर है, बी और ये बी। उसके बाद देखते हैं बेर, इसे हम बोलते हैं बेर, बहुत से लोग बियर ऐसे बोलते हैं, लेकिन ये बेर है। और यहाँ पे देखेंगे, और ये बियर है, बियर यानी एक मादक पेय, वो बहुत से लोग जो शराब जैसे ही रहता है वो बियर बोलते हैं। और बेर यानी भालू, बहुत से लोग भालू को बियर बोल देते हैं, बियर यानी भालू, स्पेलिंग यही लिखते हैं, इसको बियर पढ़ते हैं, लेकिन ये बेर है और ये बियर है, दोनों में ये अंतर है, लेकिन देखिए ई और एक अंतर है, बिल्कुल वैसे ही लग रहा है। बीट, बीट यानी किसी को पीटना, है ना, और ये बीट यानी होता है चुकंदर, एक सब्जी होती है, सब्जी या फल की श्रेणी में आता है, वो लाल रंग का, वो आपको पता है, बीट यानी चुकंदर। बर्थ, बर्थ यानी सोने का स्थान, हम बोलते हैं ना कि जैसे ट्रेन में कौन से बर्थ पर, वो ट्रेन सोने का जगह हो गया, वहाँ पे जो बर्थ रहता है। और ये बर्थ यानी होता है जन्म, है ना, बर्थडे, जन्मदिन, वो वाला बर्थ हो गया, तो यहाँ पे स्पेलिंग का अंतर है, ई है, वहाँ पे आपको आई मिल रहा है, तो ये थोड़ा सा अंतर है, लेकिन उच्चारण सेम है। बेटर, बेटर यानी बेहतर, गुड, बेटर, बेस्ट वाला बेटर। और ये वाला बेटर यानी होता है शर्त लगाने वाला, उसे हम बेटर कहते हैं। बेट, बेट यानी शर्त लगाना, बेटर यानी शर्त लगाने वाला। बोर, बोर यानी जंगली सुअर को बोर कहा जाता है, और ये बोर यानी उबना, उबाना, अरे बहुत बोर हो रहा हूँ यार, ये वाला बोर है, और ये बोर यानी जंगली सुअर। ब्रेक,
साइकिल वाला ब्रेक या गाड़ी वाला ब्रेक कार वाला ब्रेक उसे ब्रेक कहते हैं। और लेकिन ये वाला ब्रेक यानी तोड़ना या फिर आराम करना, ठीक है, थोड़ा ब्रेक लेते हैं, इसका मतलब ये थोड़ी कि थोड़ा तोड़ देते हैं, थोड़ा ब्रेक लेते हैं भाई काम से, यानी थोड़ा आराम करते हैं। और किसी चीज़ को तोड़ना है ना, हड्डी तोड़ दो, वो ब्रेक वाला हो गया। और ये ब्रेक यानी साइकिल में ब्रेक लगाना, ना साइकिल तोड़ना थोड़ी होगा, साइकिल को रोकना, ये ब्रेक यानी रोकना होता है। तो तीनों में देखिए अंतर है, दोनों में मीनिंग अलग अलग है। फिर देखिए ब्राइडल यानी शादी का, और एक ब्राइडल यानी होता है लगाम, घोड़े का लगाम को भी ब्राइडल कहते हैं, और एक ब्राइडल वो शादी वाला उसे ब्राइडल कहते हैं, ब्राइडल मेकअप वगैरह होता है ना उसे ब्राइडल। फिर देखिए ब्रोच यानी चर्चा चलाना या फिर विषय छेड़ना, किसी बात को निकालना, उसके ऊपर बात करना, ब्रोच करना बोलते हैं। यहाँ पर भी ब्रोच है, बहुत से लोग ब्रोच ऐसे पढ़ेंगे, लेकिन इसका भी ब्रोच उच्चारण होता है। एक प्रकार का आभूषण उसे हम ब्रोच कहते हैं, यानी जो गहना वहना पहनता है उसे ब्रोच कहा जाता है। बाय यानी खरीदना, बाय करना, सेल करना वाला बाय खरीदना, और ये बाय यानी द्वारा, ठीक है, ये वाला बाय यानी द्वारा। जैसे मैं क्या किया, मैं कार से गया, तो वो होता ना आई वेंट बाई कार, मैं कार से गया तो आई वेंट, गया का वेंट हो जाएगा, आई गो तो नहीं होगा, मैं जाता हूं मैं गो हो जाता है। तो गया किसके द्वारा गया, कार से गया, तो वहां पे बाय से द्वारा, कार के द्वारा गया, कार से गया, तो उसे बाय कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यहां पे देखिए कैनन यानी होता है तोप, और एक कैनन से यानी होता है सिद्धांत। कैनवस आपने सुना होगा, जो पेंटिंग वगैरह करते हैं ना, तो मोटा कपड़ा जो रहता है उसे हम कैनवस कहते हैं, उसी में पेंटिंग करते हैं, कैनवस। और एक कैनवस यानी होता है वोट मांगने जाते हैं ना, उसे हम भी कैनवस करना बोलते हैं, कैनवस। दोनों में ये अंतर है। फिर देखिए कैरेट, स्वर्ण की शुद्धता का मापक, यानी सोने को जानते हैं ना कि कौन से कैरेट का है, कितने कैरेट का सोना है, 22, 21, 24 कितना कितना आता है, 24 कैरेट का सोना, वो कैरेट नापते हैं कि कितना प्योर गोल्ड है। और ये कैरेट यानी गाजर। तो ये दोनों में अंतर है, स्पेलिंग का अंतर है। सोने वाले में आप मान लीजिए 24 कैरेट्स लिख दिए, तो ये वाला कैरेट अगर लिख दोगे तो वहीं पे गलत हो गया ना, तो इसलिए ये जानना जरूरी है। फिर देखिए सीड, अब आप बोलेंगे सर सी का तो हम क्या बोलते, का होगा, कीड हो जाएगा। नहीं, यदि सी के साथ ई हो, आई हो या वाई हो तो ज़्यादातर सा उच्चारण निकलता है। सीड यानी होता है सौंपना, किसी चीज़ को दे देना किसी को, और ये सीड यानी होता है बीज, फलों के बीज को सीड कहा जाता है। सीलिंग, कमरे के ऊपर की आंतरिक सतह, ठीक है, सीलिंग यानी छत अलग हो गया, रूफ वो छत अलग हो गया। सीलिंग यानी जहाँ पे पंखा वगैरह लगाते हैं ना, अंदर कमरे के अंदर का ऊपर का छत, उसे हम सीलिंग कहेंगे। और सीलिंग यानी होती है सील बंदी करना, यानी कि आपको पता है बहुत सी जगह को सील कर देते हैं, कोई गलत काम कर रहे हैं, वहाँ पे कोई चोरी वोरी जो भी कोई भी गलत काम हो रहा हो तो उस जगह को सील कर देते हैं, वो सीलिंग अलग होती है, किसी भी कारण से सील करें। सेल, कोशिका या फिर छोटी कोठरी, छोटे कमरे को सेल कहा जाता है। कोशिका यानी शरीर में जो सेल्स रहते हैं ना, उसे भी सेल कहा जाता है। और ये वाला सेल यानी होता है जल यात्रा करना, सेलिंग, नाव से या फिर शिप से जो करते हैं ना, वो वाला शिप से, उसे हम सेल। तो दोनों में ये अंतर है। उसके बाद देखिए सेलर, तहखाना, और ये वाला सेलर यानी बेचने वाला, सेल करना यानी किसी चीज को बेचना। सीरियल, ये भी सीरियल लिखा हुआ है, भोजन के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला अनाज को हम सीरियल कहते हैं। और ये वाला सीरियल यानी धारावाहिक, जो भी टीवी में सीरियल्स आता है ना, वो सीरियल हो गया। उसका देखिए सीजन यानी होता है स्वत्याग या समझौते के तहत छोड़ना, कि खुद से किसी चीज को छोड़ देना कि भाई मैं छोड़ रहा हूँ इसे, मुझे, तो ये स्वत्याग, सीजन। और ये वाला सीजन यानी होता है सत्र, भाई कौन सा सीजन चल रहा है, वो पार्लियामेंट में सीजन चलता है ना, वाला सत्र। फिर देखिए चेक करना है, ठीक से देखना, अरे ठीक से चेक करो ना यार, कैसे अच्छे, वो वाला चेक हो गया। और ये वाला चेक यानी बैंक का चेक, बैंक से हम जो पैसा से निकालते हैं, चेक वाला चेक, स्पेलिंग में अंतर है, क्यू आ गया यानी समझ लो बैंक वाला चेक है। चिली, मिर्च, और एक चिली यानी होता है अत्यंत सर्द अथवा अत्यंत ठंडा, बोलते ना चिली सीजन, अरे बहुत ठंड महसूस हो रही, चिल करो ना यार, ठंडा रहा, वो वाला चिल है। उसके बाद देखिए कॉर्ड, ये CH लिखा नहीं, कॉर्ड पढ़ते हैं, वाद्य यंत्र का तार, भाई कौन सा कॉर्ड चाहिए आपको, बोलते हैं ना वो गिटार वगैरह में वो कॉर्ड। और एक कॉर्ड यानी होती है डोरी, रस्सी को भी कॉर्ड कहा जाता है। फिर देखिए कोरल, भजन का, है ना, भजन को हम कोरल कहते हैं। और एक कोरल यानी होता है मूंगा, ये एक प्रकार का जो पत्थर होता है ना, जैसे नीलम होता है, मूंगा होता है, ये सब वो वाला पत्थर है, मूंगा, कोरल। फिर देखिए साइट यानी होता है उदाहरण देना, एग्जाम्पल देना, साइट। और एक साइट यानी होती है स्थिति या फिर कोई जगह, अरे मैं साइट पे जा रहा हूँ आज, उस जगह पे जा रहा हूँ, उसे साइट कहते हैं। और एक है कोर्स यानी होता है घटिया या फिर मोटे को भी हम कोर्स कहते हैं।
और एक कोर्स यानी होता है पाठ्यक्रम या फिर मार्ग को भी कोर्स कहा था। पाठ्यक्रम कोर्स, आपका कोर्स क्या है, बुक में जो कोर्स रहता है वो पाठ्यक्रम हो गया। उसके बाद देखिए कलिजन, कलिजन यानी टक्कर होना, और एक कलिजन यानी होता है गुप्त सहमति या फिर सांठगांठ से कुछ काम करने से कलिजन कहते हैं। फिर देखिए कॉम्प्लीमेंट, पूरक। ये कॉम्प्लीमेंट क्या होता है कि जैसे हम बोले कि भाई क्या क्या कॉम्प्लीमेंट लेना चाहिए मुझे, कुछ खाने, जैसे कोई चीज़ है आप वो चीज़ नहीं ले पा रहे, उसके बदले में आप क्या लोगे, उसके बदले हम कुछ चीज़ लिए, पूरा उसे कॉम्प्लीमेंट कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट के तहत। और एक कॉम्प्लीमेंट यानी होता है सम्मान देना किसी को, कॉम्प्लीमेंट देना, सम्मान देना, इज्जत देना, कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। फिर देखिए कॉन्सर्ट यानी होता है समझौता या फिर गाने की प्रस्तुति करना, कॉन्सर्ट पे जा रहे हैं बोलते हैं ना कॉन्सर्ट। और एक कॉन्सर्ट यानी होता है पति अथवा पत्नी बातचीत करना, उसे हम कॉन्सर्ट कहते हैं, बातचीत करना उसे भी कॉन्सर्ट कहते हैं। फिर कॉन्फिडेंट, विश्वास पात्र, जिस पर भरोसा किया जा सके। और कॉन्फिडेंट यानी होता है विश्वस्त, विश्वास। तो दोनों में वैसी अंतर है, लेकिन आप देखेंगे स्पेलिंग बस में अंतर है दोनों में, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। विश्वास पात्र होना और विश्वस्त होना, किसी पे विश्वास करना, ये दोनों अंतर है। कॉर्प्स, कॉर्प्स यानी होता है सेना की टुकड़ी। और एक कॉर्प्स यानी होता है मानव शरीर, उससे हम शरीर को भी कॉर्प्स कहते हैं। मानव शव, जो लाश होती है ना लाश, उसे हम कॉर्प्स कहते हैं, ठीक है, मानव आदमी का जो लाश होता है उसे। काउंसिल यानी सभा या परिषद। और एक काउंसिल यानी होता है सलाह या फिर वकील को भी काउंसिल कहते हैं। कजिन, कजिन यानी होता है चचेरा भाई अथवा बहन, उसे हम कजिन कहते हैं, मेरी कजिन है, मेरा कजिन है, ऐसे। और एक कजिन यानी होता है छलना या फिर ठगना, उसे भी कजिन कहा जाता है। क्रीक, चरमराहट, चरमराने की आवाज को क्रीक कहते हैं। और एक क्रीक यानी होती है संकरी खाड़ी, जो खाड़ी खाई होती है सकरी, उसे क्रीक कहा जाता है। कर्व, कर्व यानी होता है रोक या फिर नियंत्रण करना। और एक कर्व यानी होता है किनारा, इसे कर्व कहा जाता है। डेयरी, दुग्धशाला, जहाँ पे दूध वगैरह आपको पता है जहाँ मिलता है, निकाला जाता है गायों से, डेयरी कहते हैं। और ये है क्या है, डायरी। तो दोनों में थोड़ा सा अंतर है, डेयरी है और ये डायरी है, लिखने वाला डायरी। डियर यानी प्रिय, माय डियर फ्रेंड, माय डियर मदर, ये डियर। और ये डियर यानी होती है हिरण। तो दोनों में स्पेलिंग का अंतर है, बहुत से लोग हिरण में ये वाला स्पेलिंग लिखते हैं जो कि गलत है, डियर का स्पेलिंग ये होता है। फिर देखिए डिसीज, डिसीज यानी मृत्यु, किसी को मर जाने को भी डिसीज कहते हैं। और एक डिसीज यानी बीमारी होती है, ठीक है, दोनों में अंतर है। फिर देखिए डिसेंट, उचित या फिर सभ्य। डिसेंट, अरे बहुत डिसेंट बच्चा है, बहुत डिसेंट व्यक्ति बोलते हैं ना वो। और एक डिसेंट यानी होता है मतभेद या फिर असहमति, किसी चीज पर राजी नहीं होना, असहमत होना, डिसेंट। डिफरेंस, आदर या फिर सत्कार को भी डिफरेंस कहते हैं। और ये वाला डिफरेंस यानी अंतर, ये आपको नहीं पता होगा, ये वाला डिफरेंस यानी आदर सत्कार करना। और ये डिफरेंस यानी होता है अंतर। अरे दोनों में क्या अंतर है, दोनों में क्या डिफरेंस है बताओ, तो ये वाला डिफरेंस है। तो स्पेलिंग इसका अलग है, उसका स्पेलिंग अलग है, ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। उसके बाद देखिए, उसके बाद है डेप्रिकेट, विरोध करना, ठीक है। और ये डेप्रिकेट यानी होता है मूल्य घटाना, उसे डेप्रिकेट कहते हैं, इसी से डेप्रिसिएशन वगैरह ऐसे बना है। डिजर्ट, रेगिस्तान को डेजर्ट कहते हैं। और एक डिजर्ट यानी होती है मिठाई। तो देखिए डेजर्ट, रेगिस्तान और डिजर्ट यानी मिठाई। को डिजर्ट लोगे इसका मतलब ये नहीं कि रेगिस्तान लोगे या रेत लोगे, तो ये वाला डिजर्ट अलग होता है। ड्यू, ड्यू यानी ओस, ओस की बूंद को ड्यू कहते हैं, आपको पता होगा। ड्यू यानी दे या बकाया, अरे ड्यू है यार, तुम्हारा पार्टी ड्यू है, बकाया है तुम्हारा पार्टी, दे अभी देना, ये ड्यू होता है। एक डाई यानी मरना और एक डाई यानी रंगना, वो कलर डाई बोलते हैं, डाई लगाना और रंगना। फिर देखिए डिस्क्रीट, विचारशील। और डिस्क्रीट यानी होता है व्यक्तिगत रूप से अलग। तो ये दोनों अंतर है, डिस्क्रीट किसी पे विचार किया जाए, सोचा जाए, डिस्क्रीट करना। डोज, खुराक, है ना, कितनी डोज है तुम्हारी, कितना खाते हो, क्या डोज है। और ये डोज यानी होती है हल्की नींद, ऊँघना बोलते हैं ना, ऊँघना जिसे, उसे हल्की नींद को डोज कहा जाता है। ड्रॉट, ड्रॉट यानी घूंट। और एक ड्रॉट यानी होता है सूखा, ड्राई का ड्रॉट, सूखा पड़ जाना। ड्यूअल, दोहरा। और एक डुअल यानी होता है द्वंद्व युद्ध, उसे हम ड्यूअल कहते हैं, तो ड्यूअल। अर्न, अर्न यानी कमाना। और एक अर्न यानी होती कलश, देखिए कलश, पूजा पाठ में जो कलश यूज करते हैं वहां पे ये वाला अर्न का यूज होगा, URN। और कमाने वाले में अर्निंग जो बोलते हैं ना, वो अर्न ये होता है, ठीक है। इगोइस्ट, है ना, इगोइस्ट यानी होता है स्वार्थी व्यक्ति, अपने बारे में सोचे। और एक इगोटिस्ट, ये क्या होता है, इगोटिस्ट, दोनों में थोड़ा अंतर है। अहंकारी व्यक्ति, दोनों में थोड़ा सा अंतर है। फिर देखिए
एलिजिबल, चुना जाने योग्य, यहाँ इस लायक तुम एलिजिबल हो, ये होता है। और एक एलिजिबल यानी होता है अपठनीय, जो पढ़ने लायक ना हो, तो ये हो गया आपका एलिजिबल। और ये एलिजिबल दोनों लगभग वैसे ही उच्चारण है, इसलिए ये वाला लेके आए हूँ आज का, बहुत ही काम का है। फिर देखिए उसके बाद क्या लिखा हुआ है, एमिनेंट, प्रसिद्ध। और एक एमिनेंट यानी होता है शीघ्र होने वाला, जल्दी जो हो जाए उसे एमिनेंट कहते हैं। एम्पायर, ये एम्पायर यानी होता है साम्राज्य, है ना, उसका एम्पायर फैला हुआ था, ये एम्पायर होता है। और ये एम्पायर यानी होता है निर्णय लेने वाला, जो क्रिकेट के ग्राउंड या कोई भी उसमें होता है रेफरी वगैरह, वो एम्पायर हो गया। तो एम्पायर और एम्पायर, एम्पायर एम्पायर ऐसे उच्चारण करते हैं। फिर देखिए इंश्योर, इंश्योर यानी सुनिश्चित करना। हाँ, पहले इंश्योर हो जाओ भाई, आप ये चीज़ करवाना चाहते हो कि नहीं। और ये इंश्योर यानी होता है बीमा करवाना, इसे इंश्योरेंस बना हुआ है, ठीक है। एक्सपेंस, विस्तार या फिर फैलाव करना, एक्सपेंस करना, फैलाना। और एक्सपेंस यानी खर्च करना, बहुत एक्सपेंसिव यार, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव खर्च हो गया। आई यानी होता है आँख, और एक आई यानी होता है मैं, ठीक है, आई एम, मैं, और ये आई यानी आँख, ये तो क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद थोड़ा सा और बचा हुआ है, लेकिन इंपॉर्टेंट है, बहुत ही काम का है। अब देखते हैं, फेंट, बेहोश होना। और एक फेंट यानी होता है भुलावा या फिर बनावटी, उसे हम फेंट कहते हैं। फेयर, मेला या फिर सुंदर को भी फेयर कहा जाता है। और एक फेयर यानी होता है किराया, उसे भी फेयर कहते हैं। फीट यानी बहादुरी अथवा चतुराई भरा कार्य, उसे भी फीट कहते हैं। और एक फीट यानी पैर, ये फीट कहा जाता है। फाइल यानी फाइल, और एक फाइल यानी होती है सीसी, तो दोनों को फाइल कहा जाता है। देखिए फाइनल, अंतिम, आखिरकार। और एक होता है फिनाले, इसे फिनाले बोलते हैं, यानी कि परिणाम या फिर निष्कर्ष निकलना। जब कोई कंपटीशन वगैरह के लास्ट में बोलते हैं ना, आज फिनाले है, ये वाला फिनाले। और ये फाइनल यानी आखिरकार, अंतिम, उसे फाइनल कहा जाता है। फ्ली, एक प्रकार का कीड़ा को फ्ली कहा जाता है, और फ्ली यानी भागना, एकदम तेजी से भागने को फ्ली कहा जाता है। फ्लो यानी जल पर तैरता हुआ बर्फ का टुकड़ा को फ्लो कहते हैं। और एक फ्लो यानी बहाव या फिर प्रवाह, ठीक है, किसी भी चीज़ का फ्लो हो सकता है, चाहे बोलने का प्रवाह, एकदम तेजी से बोलना, चाहे नदी का बहना, फ्लो करना, उसे भी बहाव कहा जाता है, फ्लो करना। फिर देखिए फ्लावर यानी फूल, और इसे भी फ्लावर कहते हैं, आटा। बहुत से लोग फ्लोर ऐसे बोल देते हैं, लेकिन ये भी फ्लावर है। देखिए फ्लावर यानी फूल, फ्लावर यानी आटा। अब बताइए तो, फूल यानी मूर्ख, और फुल यानी भरा हुआ। तो फूल और फुल दोनों में थोड़ा सा बड़ू की मात्रा हम बोलते हैं, हिंदी बड़ी ऊ की मात्रा, वो फूल, मूर्ख, मूर्ख यानी बेवकूफ, फुल यानी भरा हुआ। फोर्ट यानी किला, जिसे दुर्ग भी कहा जाता है, हिंदी में दुर्ग यानी किला होता है। और एक फोर्ट यानी होता है विशेष क्षमता अथवा गुण, किसी में जो क्वालिटी होती है उसे फोर्ट कहा जाता है। फोर्थ, फोर्थ यानी आगे की ओर। और फोर्थ यानी होता है चौथा, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ये वाला, ठीक है। फ्रैंक, एक प्रकार की मुद्रा, पैसा वैसा जो होता है, फ्रैंक। और एक फ्रैंक यानी स्पष्टवादी, जो बिल्कुल फ्रैंक हो, जो सही सही बोल दे, सच सच बोल दे, ज़्यादा पीठ पीछे ना बोले, बोलते ना बहुत फ्रैंक लड़का यार, सीधा बोल देता है वो। गेट, चलने का ढंग को भी गेट कहा जाता है। और एक गेट यानी दरवाजा, जो नॉर्मली गेट ये हम जानते थे। गैम्बल यानी जुआ, कौन सा जुआ, जो जुआ खेलते हैं वाला गैम्बल। और ये वाला गैम्बल यानी नाचना कूदना। और यहाँ पे देखिए गोल, इसे भी गोल पढ़ते हैं, गोल यानी होता है जेल। और ये गोल यानी लक्ष्य, तुम्हारा गोल क्या है, लक्ष्य क्या है। चलिए थोड़ा स्पीड बढ़ाते हैं, टाइम बहुत हो गया मेरे ख्याल से। हेयर यानी बाल, और ये हेयर यानी होता है खरगोश, हेयर, हेयर। फिर देखिए हैंगर यानी विमान खड़ा करने का स्थान, उसे हैंगर कहा जाता है, जहाज वहाज खड़ा होता है। और ये हैंगर यानी कपड़े टांगने का फ्रेम, ये तो हमें पता है। हील यानी जख्म भरना, जल्दी हील हो जाएगा, जल्दी ठीक हो जाएगा। और ये हील यानी एड़ी। हियर यानी होता है सुनना, और ये हियर यानी होता है यहाँ, उसे हम हियर कहते हैं। हार्ट यानी हृदय, दिल। और हर्ट यानी होता है कष्ट पहुंचाना। तो हार्ट और हर्ट दोनों में ये अंतर है, किसी को दुख पहुंचाना, हर्ट करना। हेरोइन, अफीम से निर्मित एक दवा, उसे हेरोइन कहते हैं। और हीरोइन यानी नायिका, पिक्चर वाली हीरोइन, ये अलग हो गई। ह्यू, कुल्हाड़ी से काटना। और एक ह्यू यानी होता है रंग अथवा छाया, जो फोटो वगैरह एडिट करते हैं उन्हें ह्यू के बारे में ज़्यादा पता होगा। होड यानी होता है जमा करना, और हॉर्ड यानी होता है झुंड, तो दोनों हॉर्ड हॉर्ड है, झुंड। फिर देखिए हॉर्स, कर्कश या फिर बेसुरा। अरे कैसे हो, तुम्हारी वॉइस एकदम एकदम हॉर्स ऐसे बोलते हैं ना, हार्स वॉइस, तो हम क्या बोलते हैं, हार्स, बहुत ज़्यादा हार्स ऐसे बोल देते हैं, हार्स, हम लोग हार्स ऐसे बोलते हैं, हॉर्स ये है।
और ये भी हॉर्स, ये घोड़ा, ये तो आपको पता है, ये हार्स हम लोग बोल देते हैं, हार्स, अरे बहुत हार्स, लेकिन ये भी हॉर्स ही है एक्चुअल में। होल यानी छेद या फिर गड्ढा को होल कहते हैं, और ये वाला होल यानी संपूर्ण, पूरा, होल वर्ड, होल फैमिली ऐसे बोलते हैं ना, ये वाला होल है, और ये होल यानी छेद। तो यहाँ पे देखिए दोनों होल सेम है, यहाँ पे डब्लू लिखा हुआ है। डब्लू को हम लोग पढ़ते नहीं है इंग्लिश में, लेकिन लिखते समय तो लिखना ही पड़ेगा, तो ये वाला स्पेलिंग आपको होल का लिखना पड़ेगा। यदि होल वर्ड, होल फैमिली लिखोगे, ये लिखोगे तो गलत हो जाएगा। होली, पवित्र, बोलते हैं ना पवित्र, जैसे होली गंगा, होली रिवर, ये होता है पवित्र। और ये होता है होली यानी पूर्णता, होल का वही पूर्ण। आवर है ना, हम क्या होता है, आवर यानी घंटा, और ये आवर होता है, आवर यानी हमारा, तो आवर और आवर, ठीक है, ये होता है आवर और ये आवर। इसे बहुत लोग हावर ऐसे बोलते हैं, तो हा नहीं बोलना है, केवल इसे आवर ऐसे बोलना है। बहुत सारे आर ऐसे बोल देते हैं। ह्यूमन, ह्यूमन यानी मानव, आदमी, इंसान, और ह्यूमन यानी होता है दयालु, से हम ह्यूमन कहते हैं। आइडल यानी आलसी, और एक आइडल यानी होती है मूर्ति, ठीक है, दोनों में ये अंतर है। फिर देखिए इंसाइट, किसी को उकसाना, और एक इंसाइट यानी सूक्ष्म दृष्टि, बहुत ही गहराई से किसी चीज को देखना, उसे हम इंसाइट कहते हैं। जेलस, ईर्ष्यालु, जलनखोर, और एक जेलस यानी होता है उत्साहित, जो बहुत ज्यादा उत्साह में हो। फिर देखिए नीड, ये देखिए के लिखा हुआ है लेकिन नीड बोलते हैं। आटा सानना, जो रोटी वोटी बनाते समय सानते हैं ना आटा, उसे नीड करना बोलते हैं, आटा गूंथना, ये करना नीड, तो के साइलेंट होता है, के लिखा हुआ है। और एक नीड यानी जरूरत, आवश्यकता, मुझे इस चीज की नीड है, मुझे खून ब्लड की नीड है, मुझे खाने की नीड है, नीड। नॉक, यहाँ पर भी के साइलेंट है, के को नहीं लिखेंगे, सॉरी नहीं पढ़ेंगे, लिखते समय लिखना। नॉक यानी दस्तक या फिर खटखटाहट देना, नॉक नॉक, ये वाला नॉक। और ये नॉक क्या होता है, धनुष पर बाण चढ़ाना, उसे नॉक करना बोलते हैं। फिर देखिए नॉटी, यहाँ पर भी के साइलेंट है, नॉटी यानी गांठदार, जिसमें गठान हो। और एक नॉटी यानी होते शरारती, बहुत ही नॉटी आदमी, बहुत ही शरारती है। नो यानी जानना, यहाँ पर भी के साइलेंट है, नो यानी नहीं। लेटर यानी अधिक देर, बाद में वो लेटर, और ये लेटर यानी ये लेटर यानी बहुत देर तक, और ये लेटर यानी बाद में, तो दोनों के स्पेलिंग। और एक लेटर होता है LETTR, वो लेटर यानी चिट्ठी, एक और बनता है। लायर यानी होता है वकील, और एक लायर यानी झूठा, तो भाई ऐसे नहीं कि वकील को आप बोल दोगे झूठ बोलने वाला, लायर। लायर और लायर दोनों में ये अंतर है। लीक यानी होता है रिसाव होना, रहस्य बता देना, बात, अरे बात लीक कर देता है यार वो लीक करना। और एक लीक यानी होता है प्याज से संबंधित एक पौधा, उसे भी लीक कहा जाता है। लेसन, लेसन यानी कम करना, लेस करना, कम करना, लेस कम करना, वो लेसन। और एक लेसन यानी पार्ट, भाई कौन सा लेसन है, कौन से लेसन में पढ़ना है मैम, कौन सा लेसन निकालना है, लेसन। फिर देखिए यहाँ पे लिटरल, साहित्यिक, और एक लिटरल यानी होता है नदी अथवा झील के किनारे का। यहाँ पे देखिए लूज, इसे लॉस नहीं पढ़ना, लूज यानी होता है खोना, अरे मैंने उसे लूज कर दिया यार, ये होता है लूज। और ये लूज यानी होता है ढीला, तो ये लूज ऐसे, ठीक है, लूज, ये होता है इसका मीनिंग। थोड़ा सा और बचा है। मेल यानी होता है डाक, और एक मेल यानी होता है नर, पुरुष आदमी बोलते हो मेल, और ये मेल यानी बोलते हैं ईमेल कर देना या फिर मेल भेजना, ये मेल। मेन यानी होता है मुख्य, और एक मेन यानी होता है घोड़े की गर्दन की बाल को भी मेन कहा जाता है। मैरी यानी शादी करना, और मेरी यानी प्रसन्न या फिर खुश होना, मेरी। मेरी क्रिसमस ऐसे बोलते हैं ना, तो ये वाला मेरी नहीं आएगा, मेरी क्रिसमस में ये वाला मेरी आएगा, यानी बहुत ज़्यादा खुश होना। मास्क यानी मुखौटा या फिर नकाब, और मास्क ये वाला कठपुतली का तमाशा, उसे मास्क कहा जाता है। मेज, मेज यानी भूलभुलैया, और एक मेज यानी होता है मक्का, भुट्टा जिसे कहते हैं वो मक्का। मीट यानी मांस, और ये मीट यानी मिलना, ठीक है, आई मीट यू टुमारो, मैं तुमसे कल मिला, तो मैं तुमसे कल मिलूंगा, तो आई विल मीट यू टुमारो ऐसे बोलोगे ना आप, तो आई विल मीट, तो ये मीट यानी होता है मिलना, और ये मीट यानी मांस, दोनों में ये अंतर है। मेडल यानी पदक, जो मेडल आप जीतते हो, और ये मेडल यानी होता है हस्तक्षेप करना, दखल देना किसी चीज में। मीटर यानी होता है एक प्रकार का यंत्र, और मीटर यानी नापने का फीता, तो दोनों को मीटर कहा जाता है। और यहाँ पे देखिए आप, माइनर यानी खाने में काम करने वाले, उसे माइनर कहते हैं। खान, खान पता ना, माइन, गोल्ड माइंस हो गया, कोल माइंस हो गया, तो वो जो खान होता है उसमें जो काम करते हैं ना, उसे हम माइनर कहते हैं। माइनिंग, गोल्ड माइन, वही माइनिंग। और एक माइनर यानी होता है नाबालिग, छोटा सा, 18 साल से कम को माइनर कहते हैं इंडिया में। मोरल यानी होता है नैतिक, और मोरल यानी होता है मनोबल, मोरल मेरा डाउन हो गया, मनोबल डाउन हो गया। और मोरल यानी नैतिक शिक्षा, जैसे बोलते हैं ना मोरल नॉलेज, मोरल ये होता है मोरल। मॉर्निंग यानी होती है सुबह, और मॉर्निंग यानी होती है शोक या विलाप करना, उसे मॉर्निंग कहा जाता है। रोना, बहुत ज़्यादा दुख हो के रोना, उसे मॉर्निंग कहते हैं।
नन यानी कोई नहीं, और नन यानी महिलाओं में से एक धार्मिक समुदाय की सदस्य। ये तो आपको पता हो, क्रिश्चियन में आपने देखा होगा ज़्यादातर नन जो बिल्कुल नर्स जैसे दिखती हैं, है ना, समझ गए होंगे आप लोग। हम लोग उसे नन कहते हैं, नर्स नहीं है, नन अलग होती है। मूवी वगैरह में देखे होंगे, हॉरर मूवी में नल दिखाते हैं, और बाकी ऐसे तो आप जानते हैं नन जो बहुत ज़्यादा समाज सेवी होते हैं, समाज की सेवा करती हैं। और नन यानी कोई भी नहीं, है ना, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। और नाव चलाने वाला चप्पू, ये और यानी अयस्क। ऑर्डिनेंस अध्यादेश, ऑर्डिनेंस सैनिक हथियार। पेल यानी बाल्टी, ये पेल यानी फीका या फिर हल्का पड़ जाना, हल्का पीला पड़ जाना। पेन यानी दर्द, ये पेन यानी खिड़की का एक भाग, पेन कहते हैं। पेयर यानी जोड़ा, और ये पेयर यानी छाटना या फिर तराशना। पी यानी मटर, ये पी यानी मूत्र या पेशाब करना, पी, बहुत से लोग पी बोलते हैं। पीस यानी शांति, और ये पीस यानी टुकड़ा। और ये यहाँ पे लिखा हुआ है परस्यूट, परस्यूट यानी होता है सताना, और ये भी लिखा हुआ है, दोनों में दोनों अंतर, ये परसिक्यूट है और ये प्रोसिक्यूट है, ठीक है, दोनों में अंतर है। परसिक्यूट ऐसे पढ़ते हैं, और ये प्रोसिक्यूट यानी मुकदमा चलाना, है ना, प्रोसिक्यूट आप कुछ बोलना चाहिए, प्रोसिक्यूट करना ये होता है। प्लेस यानी स्थान या फिर जगह, और ये प्लेस यानी होती चपटी समुद्री मछली से भी प्लेस कहा जाता है। प्लेन यानी सादा, एकदम नॉर्मल प्लेन, चावल दो, प्लेन ये दो, और ये प्लेन यानी वायुयान हवाई जहाज वाला प्लेन। पोल यानी खंबा, और ये पोल यानी मतदान करना, पोलिंग बूथ जो होता है, ठीक है, इस प्रकार से है। उसके बाद देखते हैं पॉपुलेस यानी आम आदमी अथवा समूह, और ये पॉपुलस यानी होता है घनी आबादी, तो उसे पॉपुलस ऐसे कहते हैं। प्रे यानी प्रार्थना करना, और ये वाला प्रे यानी शिकार करना, प्रे। और यहाँ पे देखिए प्रेसिडेंट यानी मिसाल या फिर पूर्व उदाहरण, और ये प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति। उसके बाद देखिए प्रेस्क्राइब, किसी चीज़ को प्रेस्क्राइब करना, निर्धारित करना, और ये भी है आपका प्रेस्क्राइब यानी रोक लगाना, प्रेस्क्राइब कहते हैं। प्रिंसिपल यानी प्रधानाचार्य, हमारे हेडमास्टर के ऊपर जो रहते हैं प्रिंसिपल, हाई स्कूल वाले प्रिंसिपल। और ये प्रिंसिपल यानी सिद्धांत, अरे उसका प्रिंसिपल क्या है, नियम क्या है, वो सिद्धांत, दोनों में अंतर है। यहाँ पे AL लिखा हुआ है, यहाँ पे LLE लिखा हुआ है, तो ये प्रिंसिपल सिद्धांत, और ये वाला प्रधानाचार्य जो बोलते हैं ना, ये वाला प्रिंसिपल है, दोनों में अंतर है। फिर देखना क्वाइट यानी शांत होना, क्वाइट यानी बिल्कुल, हाँ क्वाइट गुड, काफ़ी अच्छा है, बिल्कुल अच्छा है, ये होता है। रेज यानी क्रोध, और ये रेस यानी होता है उठाना, ठीक है, रेस। फिर देखिए यहाँ पे आप देखिए रेन शासन, और रेन यानी होता है लगाम लगाना। रेस्ट यानी आराम करना, और रेस्ट यानी छीन लेना, तो W यहाँ पे साइलेंट होगा। फिर देखिए रेच यानी उल्टी यानी जैसी हरकत करना, और ये भी रेच है, W साइलेंट है। रेच यानी बदकिस्मत अथवा नाखुश व्यक्ति। राइट यानी सही, और ये राइट यानी होता है संस्कार। और एक राइट होता है WRIT, राइट यानी लिखना, यहाँ पे नहीं दिया, बता रहा हूँ। रूट यानी जड़, और रूट यानी रास्ता। अरे भाई कौन सा रूट सही पड़ेगा, शॉर्टकट वाला रूट बताओ, तो ये रूट यानी रास्ता, और ये रूट यानी जड़, पेड़ का जड़ को रूट कहते हैं। रोज यानी गुलाब, और ये रोज यानी होता है पंक्तियां, कतार, ठीक है, रो, बहुत सारी पंक्ति लाइन से। फिर देखिए रसल, सरसराहट या फिर धीमी आवाज को रसल कहते हैं। और रेसल, रेसल यानी होता है कुश्ती, उसे रेसलिंग जो होता है ना वाला रेसल। सेल यानी समुद्री जहाज से यात्रा करना, ये सेल यानी बिक्री, बेचना। सेवर यानी बचत करता, जो बचाता है। और ये शेवर यानी होता है स्वाद लेना। स्कल यानी नाव चलाने वाला, और ये स्कल यानी खोपड़ी, स्कल आइलैंड बोलते हैं ना, ये वाला। सी यानी समुद्र, ये सी यानी होता है देखना। सीज यानी जब्त कर लेना, बोलते हैं ना, गाड़ी सीज कर लिया, भाई पैसा नहीं दिया तो। और ये सीज यानी होता है घेरा। शू यानी जूता या फिर नार, ये शू यानी भगाना, शू 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 ऐसे बोलते हैं ना, भगाते हैं। शाइट यानी दृष्टि या फिर नज़र, ये साइड यानी जगह स्थान, भाई मुझे इस साइड पर जाना है, यहाँ पे बोल रहे बहुत अच्छी साइट है, बहुत अच्छी नज़र है। स्ले यानी मार डालना, ये स्ले यानी होता है बेपहियों की गाड़ी जिसपे पहिया ही ना हो। सोर यानी उड़ना, और ये होता है सोर यानी खट्टा, लेकिन ये सावर ऐसे पढ़ते, तो ये सावर ऐसे, सोर नहीं पढ़ेंगे, लिखा एक जैसे, इसलिए मैंने बता दिया, लेकिन ये सोर है और ये सावर है, सावर यानी खट्टा। सोल यानी जूते का तलवा, उसे या फिर सोल यानी अकेले को भी कहते हैं। और ये सोल यानी होती है आत्मा, ठीक है, आत्मा को शांति मिले तो सोल। सम यानी कुछ, अरे कुछ लोग थे, सम पीपल। और ये सम यानी योग, जोड़ करना, उसे सम करना बोलते हैं। सन यानी बेटा, और ये सन यानी सूरज, ये तो आपको पता है, ये SON और SUN में अंतर है। सोर यानी पीड़ादायक, जिसे दर्द हो। और ये सावर यानी खट्टा। स्टेयर यानी सीढ़ी, और एक स्टेयर यानी घूरना, और एक टक देखना, स्टेयर करना, स्टेयरिंग, घूरना। स्टेशनरी स्थिर होना, और स्टेशनरी यानी लेखन सामग्री, जहाँ पे हम लिखने पढ़ने का सामान लेते हैं। फिर देखिए स्टील यानी चुराना, और स्टील यानी इस्पात, लोहे की चीज जो होता है ना स्टील, और ये स्टील यानी चुराना, चोरी करना। स्टोरी यानी कहानी, ये स्टोरी यानी मंजिल, अरे कितनी स्टोरी की बिल्डिंग है, ये वाली स्टोरी, ये तो आपको पता है, मैं हमेशा बताते रहता हूँ। स्ट्रेट यानी सीधा,
और ये स्ट्रेट यानी जल संधि, उसे हम स्ट्रेट कहते हैं। और सूट यानी सुविधाजनक होना, सूट करना, पहनने वाला। और ये शूट यानी महत्वपूर्ण लोगों के सेवकगण होटलों में कमरों का सेट सूट कहते हैं। दोनों में अंतर बस एंड आने वाला है। टेल यानी पूंछ और टेल यानी कहानी, ठीक है, ये दोनों को टेल कहते हैं। टीम यानी सदस्य और टीम यानी भरा होना। और यहाँ पे टाइड यानी होता है ज्वार, जो ज्वार भाटा समुद्र में आता है, ये टाइड यानी बंधा हुआ। देन यानी किसी से कंपेयर करना है ना, रामू इज टॉलर देन मोहन, सोहन, ऐसे, तो वो देन। और ये देन यानी होता है तब, देन और देन। टफ, इसे हम टफ पढ़ेंगे, कठोर या फिर सख्त, बहुत ही टफ आदमी है। और ये टफ यानी होता है ज्वालामुखी चट्टान का टुकड़ा। ट्रूप यानी सैन्य दल, सेनाओं की जो टुकड़ी होती है उसे सैन्य दल ट्रूप कहते हैं। और ये ट्रूप यानी नाच गाना मनोरंजन करने वाला समूह है ना, ट्रूप। अर्बन यानी शहरी और अर्बन यानी होता है सभ्य सुसंस्कृत, उसे हम अर्बन कहते हैं। वेकेशन यानी लंबी छुट्टी और वेकेशन यानी पेशा, दोनों अंतर है। वेन यानी व्यर्थ, बेकार। और वेन यानी घटना अथवा कम करना, वेन। वेल यानी घाटी और ये वेल यानी होता है रोना। वेरी यानी अपने आप बदल जाना और ये वेरी यानी बहुत, बहुत अच्छा, वेरी गुड, ऐसे बोलते हैं ना। ये होता है वाइन यानी बेल या फिर लता, जो पौधों के पत्ते लंबे लंबे होते हैं, लताएं सॉरी, उसे हम बेल कहते हैं। और वाइन यानी शराब, ये वाइन अलग है। वेस्ट यानी कमर और वेस्ट यानी बर्बाद करना, बहुत टाइम वेस्ट करते हो यार, बर्बाद करते हो वेस्ट, तुम्हारी वेस्ट कितनी है, कमर कितनी है। वेट यानी इंतजार करना, ये वेट यानी वजन करना, तुम्हारी वेट कितनी है, वजन कितनी है, कब से वेट कर रहा हूँ, इंतजार कर रहा हूँ। वीव यानी होता है सॉरी वेव यानी होता है छोड़ना और ये वेव यानी होती है लहर। वॉल यानी दीवार, वॉल यानी होता है जोर से चिल्लाना। वॉट, कितने वॉट का है, शक्ति मापक। और वॉट यानी क्या, ये वॉट यानी कितने वॉट का है, ये इसका बिजली, ये पूछे ना। और ये वॉट यानी क्या, व्हाट इज योर नेम, इस प्रकार से। वे यानी मार्ग, रास्ता। और वे यानी तौलना, वेट करना। वीक यानी कमजोर और वीक यानी सप्ताह, संडे मंडे वाला एक सप्ताह, ये वीक। और ये वीक यानी कमजोर, तो स्पेलिंग में बहुत ज़्यादा अंतर पड़ता है। वेदर यानी मौसम, वेदर यानी यदि। वेट यानी गीला, वेट यानी धार करना या फिर बढ़ा देना। वाइल यानी जबकि और वाइल यानी छल कपट करना। राइट यानी लिखना और ये राइट यानी सही। तो इस प्रकार से डब्लू तक ही, यहाँ तक आपने देखा, ए टू डब्लू हमने पूरा कंप्लीट कर लिया। तो ये तो भाई अभी हमने पढ़ा, बहुत कुछ आप भूल गए होंगे, बहुत कुछ ध्यान में नहीं होगा, लेकिन इसका पीडीएफ आपको प्रोवाइड करूंगा। टेलीग्राम में विष्णु एटीपी है, सर्च कीजिए, उसे फॉलो कीजिए। फिर आपको नहीं समझ आएगा तो वीडियो देख लेंगे, और नहीं तो आपको ये प्रोवाइड कर दूंगा, जिससे आपको बहुत ही आसानी होगी प्रैक्टिस करने में। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं होगा, वीडियो देख के जाने से कुछ नहीं होने वाला। अभी याद है, कल भूल जाओगे, लेकिन आपको प्रैक्टिस करते रहना है। अरे बहुत समय हम फालतू बर्बाद करते हैं, कम से कम हम इससे 2-3 बार पढ़ भी लेना, अगर 10-10 एक दिन में, तो बहुत गारंटी देता हूँ आपको, दोबारा जब पूछूंगा बताइए भाई ये वाला स्पेलिंग किसका, ये वाला स्पेलिंग किसका है, तो आप समझ जाओगे सर ये जो आप लेटर का स्पेलिंग है ये बाद वाला है, ये लेटर देर वाला है, और ये लेटर चिट्ठी वाला स्पेलिंग, आप पक्का बता दोगे। आपको इतना बस करना है, प्रैक्टिस करना है। तो ये थी आज की भाई, जो मैंने आपको बताया कैसे हमें स्पेलिंग जानना है सही कौन सा है, और इससे एक जैसे शब्द जिसके स्पेलिंग्स अलग हैं, उच्चारण लेकिन एक है और मीनिंग अलग है, वो आपके लिए मैंने लाया है। यदि आपको थोड़ी पसंद है तो प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।